सो भाई ये खड़ी अपनी हिमालयन 450 और इस टाइम पे जो इसके टायर डले हुए हैं वो ट्यूबलेस नहीं हुए हैं, ट्यूब वाले टायर्स हैं। भाई कहते हैं ना कि सब्र का फल क्या लो मीठा होता है, तो भाई मैं उसी सब्र के इंतजार में हूँ। बाकी भाई अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जो मेरी बाइक है क्या वो ट्यूबलेस हो चुकी है, तो इसका आंसर है भाई नहीं। तो मेरी बाइक चल चुकी है अराउंड 4200 किलोमीटर और अभी तक मेरी बाइक में एक भी पंचर नहीं हुआ है। बाकी भाई रियलिटी यही है कि क्या आपको ट्यूबलेस कन्वर्शन करवाना है, तो उसका आंसर भाई नहीं ही मैं कहूँगा। इनफैक्ट सेकेंड सर्विस भी भाई आ ही गई है। सो भाई ये खड़ी अपनी हिमालयन 450 और इस टाइम पे जो इसके टायर डले हुए हैं वो ट्यूबलेस नहीं हुए हैं, ट्यूब वाले टायर्स हैं। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी हिमालयन 450 है क्या वो ट्यूबलेस हो गई है या फिर ट्यूबलेस नहीं हुई है, तो भाई उसका क्या रीज़न। बेसिकली हम लोग मेन पॉइंट ये है कि क्या आपको हिमालयन 450 के अंदर ट्यूबलेस कन्वर्सेशन करवाना ज़रूरी है या फिर हमें और वेट करना चाहिए हिमालयन यानी कि आरी की तरफ से जो ट्यूबलेस रिम्स है उनके आने का। बाकी भाई अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जो मेरी बाइक है क्या वो ट्यूबलेस हो चुकी है, तो इसका आंसर है भाई नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं हिमालयन अगर दिखाऊं अपनी वाली, तो ये चल चुकी है अराउंड खुल जा सिम। तो भाई चल चुकी है अराउंड 4200 किलोमीटर्स। तो भाई 4200 किलोमीटर्स में अभी तक तो भाई मेरा कोई पंचर नहीं हुआ है, बट क्या आगे होगा वो मुझे भी नहीं पता। तो इसी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले कि क्या आपको ट्यूबलेस करवाने की ज़रूरत है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। तो चलो भाई गोप्रो के ऊपर चलते हैं और वहीं पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो दोनों पॉइंट्स है उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो भाई फाइनली अपनी बाइक के ऊपर आ चुका हूँ और अब लोग डिस्कस करते हैं कि भाई क्या आपको ट्यूबलेस करवाने की ज़रूरत है। तो भाई मैंने आपको बताया कि हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, एक नहीं और एक हाँ, और दोनों में बताएंगे क्यों नहीं और क्यों हाँ। सो भाई ट्यूबलेस करवाना नहीं करवाना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये टोटली डिपेंड करता है भाई आप लोगों के ऊपर। मैंने अपनी बाइक में अभी तक भाई ट्यूबलेस नहीं करवाया है और मेरी बाइक चल चुकी है अराउंड 4200 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको क्यों नहीं करवाना चाहिए, मतलब मैंने नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया, उसका पहले मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ। सो मेरी बाइक चल चुकी है अराउंड 4200 किलोमीटर्स और अभी तक मेरी बाइक में एक भी पंचर नहीं हुआ है। मतलब सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जब आप बाइक परचेज़ कर रहे हो तो बाइक जैसे ही परचेज़ करते हो आप लोग, तो भाई उस टाइम पे जो आपकी बाइक का टायर है वो होता है बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर, और जो उसके अंदर क्या लोग गुद्दी होती है ना टायर की वो बहुत मोटी होती है। तो उस टाइम पे पंचर के चांसेस जो होते हैं भाई बहुत कम होते हैं, क्या लोग ना के बराबर होते हैं। तो भाई एक वो रीज़न था कि मैंने इसमें अभी तक ट्यूबलेस कन्वर्सेशन नहीं करवाया। आपको मैं बता देता हूँ भाई, मेरे नज़र में दो यूट्यूबर्स हैं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ फॉर हिमालयन 450। एक है सनी हैज़ प्लान और एक है बाइट करके कोई है, टाइप एंड बाइट करके कोई यूट्यूब चैनल है, एक वो है। तो इन्होंने अपनी बाइक में क्या लो ट्यूबलेस कन्वर्सेशन करवाया है और मैंने जहाँ से इन्होंने करवाया, गुड़गांव से करवाया, मैंने वहाँ पे फ़ोन करके पूछा था। सो उन्होंने भाई प्राइस मुझे पता कितना बताया, उन्होंने बताया भाई 10,000 रुपीज़। पहले 7,000 बोला था, फिर बोला 7,000 भैया वो पुरानी वाली हिमालयन का, नई वाली के 10,000 लग रहे हैं। सो मेरे हिसाब से भाई 10,000 पे इस रिम को ट्यूबलेस करने में फूकना मेरे हिसाब से भाई कह लो वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है, बट कह लो फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आपको वहाँ पे ट्यूबलेस होगा तो आप इजीली उसका पंचर रिपेयर करवा सकते हो, बट फिर भी मेरे हिसाब से 10,000 पे फूकना इस चीज़ के लिए वर्थ नहीं है, क्योंकि भाई 15,000 के आसपास आपको नए रिम्स मिल जाएंगे जैसे ही कंपनी नए रिम्स लॉन्च कर देगी। और दूसरा रीज़न अगर बताऊँ कि मैंने ट्यूबलेस क्यों नहीं करवाया, तो कह लो भाई जो मेरी पहली वाली ड्यूक थी 90 उसमें जितने भी पंचर हुए हैं भाई मैंने खुद बनाए हैं, और ये ट्यूब वाला टायर है। तो भाई मैंने यही सोचा था कि अगर इन केस कभी ट्यूब कह लो पंचर होती है तो उसको हम खुद बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई जैसे टायर उतरता है वैसे ही टायर चढ़ भी जाता है। अगर आप मैकेनिक के नज़रिए से देखोगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपको बाइक की नॉलेज है, तो भाई कह लो टायर उतारना और वापस डालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई अभी नई वाली हिमालयन आई है तो आपको ट्यूबलेस करना ही करना है। क्या भाई पहले ट्यूब वाली बाइकें रोड्स पे नहीं चलती थी? और भाई बात रही जैसा कि भाई सनी भाई ने बोला कि आप अगर नेपाल जा रहे हो, पहाड़ों पर जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो, आपकी अगर बाइक वहाँ पंचर हो तो वहाँ पे आपको कह लो काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, दिमाग का कह लो माँ बहन हो जाती है दिमाग की। सो भाई अगर आप कूल रह के इसको देखोगे तो भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
भाई मेरी बाइक में भी पंचर हुए हैं। इनफैक्ट अगर आपका ट्यूब वाला भी टायर है और ट्यूबलेस भी है तो भाई आपको दोनों केस में पंचर बनाने आने चाहिए अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो। क्योंकि जो भी एक ट्रैवलर है, जो राइडर है, बाइक बेसिकली जो ट्रैवल करता है, चाहे ट्यूब वाली करता हो चाहे ट्यूबलेस करता हो, मोस्टली हर बाइकर को भाई कह लो बनाना आता है पंचर। बट अगर आप जनरल पर्पज़ के लिए ले रहे हो सिर्फ हाँ कि हिमालयन परचेज़ करनी है कभी कभार चलाने के लिए, तो आप बेफिक्र हो कि भाई ट्यूबलेस करवा लो, क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा, आपको कोई मैकेनिकल नॉलेज नहीं है तब। बट जो बंदा लॉन्ग राइड्स कर रहा है अपनी बाइक के ऊपर, सो भाई वो मत करवाना भाई, चैलेंज लो यार। एक चैलेंज लेना भी बहुत ज़रूरी है। पंचर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, दुकान वाले भी सीख के नहीं आए थे भाई, उन्होंने भी जब दुकान खोली है तब जाकर सीखा है। सो भाई मेरे हिसाब से तो आपको ट्यूबलेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगा भाई, जैसी बाइक आपको मिल रही है वैसे ही चलाओ। और भाई 10,000 पे इस रिम को ट्यूबलेस करने में फूकना मेरे लिए कह लो वर्थ इट नहीं है। आप लोगों के लिए होगा तो भाई वो बात अलग है, बट मेरे लिए भाई बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाई मेरी बाइक चल चुकी है 4200, तो भाई मेरा पंचर तो अभी तक नहीं हुआ। बट अगर आज मैं इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो कल का मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला है। बट अभी तक मेरी बाइक पंचर नहीं हुआ है। इनफैक्ट सेकंड सर्विस भी भाई आ ही गई है, तो उसका व्लॉग भी मैं जल्दी बनाऊँगा। और एक वीडियो और बनानी है अपनी बाइक्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसका वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। तो भाई दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं कि क्या आपको ट्यूबलेस करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। सो उसको बोलते हैं हाँ भाई करवा लो, तो क्यों करवा लो उसका पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई ट्यूबलेस इसलिए करवाना है आप लोगों को क्योंकि अगर आपको बाइक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि हाँ भाई मुझसे बाइक कह लो संभाल नहीं पाएगी पंचर होने के बाद, तो भाई आप 10,000 रुपये फूक के अपने ट्यूब वाले कह लो पंचर को ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर लो। बट मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पंचर होती भी है और अगर आप लोकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो भाई पंचर वाले मिल जाते हैं आसपास में। और भाई अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो अगर आप लद्दाख जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, अगर वहाँ पर भी आपका टायर पंचर होता है, सो ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आप अकेले हो तो उस रोड पे कोई भी बाइकर अवेलेबल ना हो। आप भी अगर राइड कर रहे हो कुछ सोच समझ के ही करोगे, कुछ तो प्लानिंग आप लोगों की भी भाई होती ही है। इनफैक्ट मैं भी गया हूँ तो भाई लंबे रूट के लिए भाई कम से कम भी 1 मंथ तक प्लानिंग करनी पड़ जाती है, तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और बात रही पंचर की, तो भाई अगर आप लद्दाख भी जा रहे हो तो अराउंड मैं अगर आपको बताऊं तो हर 50 नहीं तो भाई 90-100 किलोमीटर के बाद तो एक ना एक गांव आता ही है जहां पे पूरे गांव में एक पंचर वाला आप लोगों को मिल ही जाता है। और वही सीन नेपाल में ही मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको उतना ही डाउट है तो भाई आप करवा लेना। बट एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग भाई अगर हाईवे के ऊपर हो या फिर पहाड़ों पर भी हो ना, और सोलो भी हो, तो भाई कोई ना कोई बाइकर या गाड़ी वाला आता जाता ही रहता है और कोई ना कोई आपको दिख जाएगा। अगर आप कह लो पंचर नहीं बना सकते हो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इनफैक्ट जब मैं 2021 में लद्दाख गया था तो एक बुलेट जो थी भाई ट्यूबलेस नहीं थी और वो पंचर हो गई थी। तो उसका पंचर हम लोगों ने बनवा लिया था भाई, कह लो 50-60 किलोमीटर हम लोगों को जाना पड़ा था। कोई बंदा आ गया तो उसने हमारी मदद करी थी, वो हमें ले गया, वहाँ से लेके आया। और एक पंचर वाला जो उस गांव में रहता था उसको हम लोग लेके आए, उसने टायर खोला, पंचर बनाया। और उसने मात्र पता है भाई कितने रुपए लिए लद्दाख के अंदर। और उसका एरिया बता दूँ वो था भाई टुकटुक गाँव से कुछ पहले, नुब्रा और टुकटुक के बीच का कोई एरिया था, वहाँ पे आया और उसने पंचर बनाया, उसने लिए 400 रुपये। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्यूबलेस बाइक नहीं है, ट्यूब वाला टायर है, उसको भी अगर हिमालयन 450 का पंचर अगर अभी भी बनवाऊँ, कभी हो जाता है, तो मेरे हिसाब से भाई 200 रुपये लोकल मैकेनिक भी ले लेंगे इसको खोल के लगाने के लिए। कोई अच्छा आदमी हो तो भाई 100 रुपये में कर देगा। बट कह लो आज के टाइम में भाई हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो भाई 200 रुपये तो ये लोग ले ही लेते हैं आरी के नाम पर। सो भाई उस जगह पे मैंने 400 रुपये पे करे थे उस बुलेट वाले के लिए। तो भाई आप खुद लगा लो कि क्या आपको 10,000 रुपये फूकने की ज़रूरत है और आपकी बाइक भाई कितनी ही पंचर होगी। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्यूबलेस नहीं करनी है बाइक, आप ट्यूब वाली ही चलाओ। मेन मुद्दा मेरा ये है कि भाई मार्च के बाद इसका कह लो जो ट्यूबलेस रिम वर्ज़न है वो आरी लॉन्च कर ही देगी, तब आप भाई डायरेक्ट रिम ही परचेज़ कर लेना। अभी 10,000 पे क्यों फूक रहे हो अपनी बाइक को ट्यूबलेस करवाने के चक्कर में। भाई कहते हैं ना कि सब्र का फल कह लो मीठा होता है, तो भाई मैं उसी सब्र के इंतज़ार में हूँ
कि मार्च अप्रैल में जब भाई ट्यूबलेस रिम्स आएंगे तब मैं डायरेक्ट परचेज़ करूँगा, तब मैं अपनी बाइक को ट्यूबलेस कर दूँगा। अभी भाई मैं उस चीज़ पे कह लो बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि भाई वो कितनी कामयाब है कितनी कामयाब नहीं है। वो कह लो भाई किस्मत है, और कौन सा बंदा कैसा काम करने वाला है उस पर भी पूरा डिपेंड करता है। तो भाई वो वाला रिस्क मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ। तो भाई मैं वेट करूँगा रिम्स आने का। हाँ, आपको बता दूँ, अगर मार्च अप्रैल के बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई कंपनी ने रिम्स लॉन्च नहीं करे हैं, अब चांसेस कह लो नहीं है रिम आने के, उस टाइम पे फिर आप लोग भाई पैसा फूंक लेना आंख बंद करके। बट अभी 2 महीने का भाई कह लो इंतज़ार करना है आप लोगों को। 2 महीने में कह लो कोई आग नहीं लग रही है। 2 महीने में कह लो कोई ऐसा आप राइड भी नहीं करने वाले, कोई ऐसी मेजर चीज़ भी नहीं करने वाले हो। अगर लद्दाख और नेपाल की बात करूँ तो भाई अब मार्च अप्रैल के बाद ही जाओगे, क्योंकि अभी हर तरफ भाई बर्फ़ पड़ी हुई है और सीज़न जो है बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे राइड करने का। तो जो बंदा अपनी वीडियो में ये बोल रहा था भाई लद्दाख जाओगे नेपाल जाओगे तब आपको ट्यूबलेस रिम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे भाई तब तक आरी वाले अपना ट्यूबलेस रिम लॉन्च कर देंगे, तब हम लोग डलवा लेंगे। और बात रहे भाई हार्ले ब्लैक बाइक के लिए कि सुनने में आ रहा है कि जो ट्यूबलेस रिम्स है वो ब्लैक कलर में ही आएंगे। तो भाई 2-2.5 हज़ार में आपका गोल्डन रिम पेंट भी हो जाएगा। तो अभी गोल्डन रिम्स को ट्यूबलेस करने के चक्कर में मत फंसो। रिम आएंगे परचेज़ कर लेंगे भाई हम सब मिलके, और 2-2.5 हज़ार रुपये में इसको गोल्डन भी करवा देंगे अगर गोल्डन रिम्स ट्यूबलेस में नहीं आते हैं। तो भाई बेफिक्र रहो, बाकी भाई आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, जो आपका दिल करे भाई वो करो। तो चलो भाई, हिमालयन 450 का जो ट्यूबलेस कन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिए हैं। सो भाई आप लोग भी जो है क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी भाई रियलिटी यही है कि क्या आपको ट्यूबलेस कन्वर्सेशन करवाना है, तो उसका आंसर भाई नहीं ही मैं कहूँगा, क्योंकि भाई कुछ टाइम वेट कर लो, क्योंकि 10,000 रुपये भाई उस चीज़ के लिए खर्चना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे ख्याल से जब आरी वाले जब ट्यूबलेस कन्वर्सेशन वाले रिम्स देंगे आप लोगों को, तो उस टाइम पे वो रिम अराउंड 15,000 के आसपास ही रहने वाले हैं। तो सिर्फ 5,000 के लिए भाई आप लोग अपने रिम के ऊपर कुछ ऐसा वर्क मत करवाओ कि वो आगे चल के आपके पैसों का नुकसान हो। तो भाई कुछ टाइम के लिए कर लो वेट। तो वो भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।